माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है फर्स्ट फ्लाइट। बुक का नाम है क्लास 10 और उसके पहले चैप्टर की अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसकी ये कविता है डस्ट ऑफ स्नो। और जो ये कविता लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ये डस्ट ऑफ स्नो एक सिंबॉलिक पोम है। इसमें क्या दिया गया है, सिर्फ 2 ही स्टैंजा है, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। बेसिकली ये जो पोएम लिखी गई है ये जो सुपरस्टिशंस होते हैं, जो क्या बोलते हैं, अंधविश्वास होता है लोगों में या समाज में, उसको दूर करने के लिए इस कविता को लोगों को समझाने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कविता लिखी गई है। और कवि का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आइए देखते हैं इस कविता में क्या क्या है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इस कविता में बताया गया है कि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट है, ये किसी एक रास्ते से, जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे हैं और तभी क्या होता है कि एक जो कौवा है वो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और बर्फ पड़ी हुई है, पेड़ जो है बर्फ से लदे हुए हैं और जो कौवा है वो इस पोएट के ऊपर सिर पर बर्फ को गिराता है। उनके ऊपर बर्फ का जो धूल है, कण है, बर्फ के जो पाउडर है वो कवि पर गिर जाते हैं। और ये जो पेड़ है वो हैमलक ट्री है। ये कोई ऐसा पेड़ नहीं है, ऐसा पेड़ नहीं है, हैमलक ट्री है। और हैमलक क्या होता है, इसका जो मीनिंग है वो है अ पॉइजनस प्लांट ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ये जो ट्री होता है, ये जो प्लांट होता है, ये पॉइजनस होता है। ये कोई अच्छा ट्री नहीं है। ये अपने जहर के लिए जाना जाता है, बुरे काम के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये वो पौधा है। अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो कवि बताते हैं कि वो जब एक जंगल से जा रहे थे, हेमलॉक एक ट्री था, उस ट्री पर एक कौवा बैठा हुआ था और उस कौवे ने इनके ऊपर बर्फ के कण गिरा दिए। तो उस घटना की वजह से ये जो कवि है, इनका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। इनका जो हार्ट अभी तक अपसेट था या किसी वजह से इनका जो मूड था खराब था और इनका जो दिल था, मन था, वो हताश था, निराश था, खुश नहीं थे ये। लेकिन अभी इस घटना की वजह से वो अभी चेंज हो चुका है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और आगे ये कहते हैं कि इस घटना ने क्या किया है कि जो इनका दिन खराब हुआ था, अभी तक खराब चल रहा था, अब इस तरह नहीं जाएगा। अब बाकी का जो समय है वो अच्छे से गुजरेगा, खुशी खुशी गुजरेगा और अच्छा समय रहेगा। अच्छा, ये कविता सिंबॉलिक है। इसका मतलब ये है कि अमूमन लोग जो है क्या समझते हैं कि जो कौवा होता है एक अच्छा या शुभ पक्षी नहीं जाना जाता है। इसको एक अच्छे या सुंदर पक्षी के रूप में ये नहीं जाना जाता है कौवा। और जो हेमलॉक ट्री है ये भी कोई अच्छा पेड़ नहीं है, ये जहर के लिए जाना जाता है। ठीक है, पॉइजनस ट्री है। तो दोनों ही जो इसमें कैरेक्टर है, कौवा है और हेमलॉक ट्री है, ये दोनों नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव बातें हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है, दोनों ही इसमें नेगेटिव चीज़ थी, लेकिन फिर भी जो कवि था उसका जो दिन था वो बन गया, वो खुश हो गया, उसका मूड चेंज हो गया, चीज़ें अच्छी होने लगी। तो ये इस बात को कहकर ये बताना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि जो एक भ्रम है या एक क्या है, अंधविश्वास है लोगों में, कहावत है या विश्वास है, उसको वो तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि लोग यही मानते हैं कौवा क्या है, अशुभ है माना जाता है, पक्षी अच्छा नहीं है, इसके आने से दिन खराब हो जाएगा, हेमलॉक ट्री, ये सब अभी भी हमारे समाज में, भारतीय समाज में भी ऐसा ही बहुत कुछ कहावतें हैं या मान्यताएं हैं, जहाँ पर बिल्ली का रास्ता काटना हो गया और काला कौवा का दिखना हो गया और
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके दिखने से, या खाली बाल्टी का दिखना हो गया सुबह का, अगर कोई जा रहा है तो खाली बर्तन से अगर कोई दिख गया तो अशुभ मानते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंधविश्वास है, जिनका जो हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई क्या है, जिसका कोई रीजन हम नहीं दे सकते हैं। वैसी बातें हमारे भारतीय समाज में बहुत है। और वो जो अंधविश्वास है उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट उस समय के समाज में, जब इन्होंने इस कविता को लिखी, उस समाज में भी ये सारी बातें थी, तो उसको वो तोड़ना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने इस कविता को लिखा है। तो ये छोटी सी एक कविता है, डस्ट ऑफ स्नो, सिंबॉलिक है। यहाँ पर घटना, इस घटना के द्वारा कि कौवा है और एक ये है, दो नेगेटिव चीज़ें हैं, इसके द्वारा एक पॉजिटिव बात कैसे उभर कर सामने आई। ये चीज़ें नेगेटिव ही नहीं होती है जैसे लोग मानते हैं, बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है। उस ट्रेडिशन को, उस मान्यताओं को वो तोड़ते हैं और लोगों को या उन अपने रीडर को या समाज को ये सिखाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब क्या होता है, अंधविश्वास होता है। क्यों? क्योंकि उनका अपना दिन तो क्या हो गया था, अच्छा हो गया था इस घटना की वजह से। ठीक है, तो यही मैसेज वो पहुंचाना चाहते हैं। छोटी सी कविता है और ये पूरा कविता का सार है।